हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.1। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है और सिंपल से क्वेश्चन है और पर ग्राफ ड्रॉ करना हमें आना चाहिए। तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन दिया, आफ्ताब टेल्स हिज डॉट 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन का हमें एक इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। और इस टाइप के एक न एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब हमें क्या जो इसका देखते हैं हम लोग कि let the actual age of आफ्ताब इज एक्स हमने मान लिया और हमने इसके डॉटर का एज क्या मान लिया, एज। तो इसको हम लोग मान लेते हैं वाई। ठीक है, ये हमने बोल दिया। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला जो कंडीशन है हमारा क्या है कि 7 साल पहले, तो लिखा जाएगा कि 7 years ago। अभी जो है अगर उसका 60 एज है आफ्ताब का, तो कितना हो जाएगा, अभी जो है एक्स है तो 7 साल पहले उसका एज कितना रहा होगा, 7x - 7 ये रहेगा। फिर हम लोग लिख देंगे 7 years ago डॉटर एज इज इक्वल्स टू x माइनस, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y - 7। अब हम लिखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि छोटा कौन है, कौन छोटा है, जो है डॉटर छोटी है, तो हम लोग लिख देंगे y - 7। अब इधर किसको रखेंगे, फादर को रख देते हैं x - 7। ये जो है एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कितने 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 7 years ago। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x - 7 और यहाँ पे आ जाएगा 7y - 7 7 जा 49। तो प्लस का जो 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। तो x - 7y इक्वल्स टू माइनस का 49 प्लस 7। तो x - 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर पहला। अब इसी तरह हमारा जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अभी से 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, द एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर 3 years। अभी क्या आफ्ताब की एज है 7 years और आफ्टर बोल रहा है मतलब अभी से 3 साल बाद, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, x + 3 हो जाएगा यहाँ पे। और सेम इसी तरह द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 3 years, तो ये हो जाएगा y + 3। अभी जितनी हमारी उम्र है 3 साल बाद देखेंगे तो हमारी अभी एज का क्या होगा, 3 times होगा, ऐसा बोलते हैं। तो लिखेंगे सो वी हैव, तो हमारे पास क्या है छोटा, ये 3y + 3 आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा x + 3। अब इधर क्या आ जाएगा हमारा x + 3 इक्वल्स टू 3y + 9। तो ये क्या आ जाएगा हमारा x - 3y इक्वल्स टू 9 - 6 कितना आ जाएगा, 9 - 3 और ये आ जाएगा हमारा x - 3y इक्वल्स टू 6। ये हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। जो हमारा पहला इक्वेशन आया था तो ये आया था, सेकेंड इक्वेशन है ये इक्वेशन। अब इसको हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। हमें इसी ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए थे। 2 पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तब जाके हमारा लाइन बनेगा।
तो हमें हर एक इक्वेशन से कम 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं, जो हम एक्स को 0 लिया था, तो इस बार हम लोग लेते हैं लेट, इस बार हम लोग वाई की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो एक्स माइनस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू माइनस का 42। तो यहाँ एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस का 42, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस का 42, ये हमारा आ गया। तो हमारा क्या आ गया, एक्स कितना आ गया, माइनस का 42, और वाई कितना आ गया हमारा, और वाई आ गया हमारा 0। अब हमें ये पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट मिले हैं, अब हमें दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम सेकेंड, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये हमारा जो है सेकेंड इक्वेशन। तो लेट हम लोग करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0, हमने x को 0 रख लिया, तो हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो 3y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6 अपन में माइनस का 3, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 2। तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 0 और y आ जाएगा माइनस का 2। अब हम फिर से लेट करते हैं, अगेन हम लोग y को क्या करते हैं, 0 मान लेते हैं। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, तो x माइनस 0 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6, ये आ जाएगा हमारा। तो हमारा ये आ जाएगा 0, 6 और 0 पॉइंट आ जाएंगे। अब हम इन लोग को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा। अब हमें पहला पॉइंट ड्रॉ करना है, एक्स पे 0 और वाई पे 6, तो हम लोग इसको दिखाते हैं। एक्स पे चलना है हमें, ये हमारा एक्स है, तो ये 0 है, और इस पे चलना है 6, तो हम लोग इसको यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अब हमें माइनस का 42 कॉमन 0 करना है ड्रॉ, तो ये जगह 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40 और 42, तो इधर आ जाएगा हमारा कहीं माइनस का 42 और ये 0, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 42, ये हमारा पहला लाइन बन गया। अब हमारा क्या आया था नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड के लिए हमने क्या पॉइंट निकाला था, 0 और -2, तो हम लोग इसको देखेंगे, ये 0 है, y पे जाना है -2 यानी कि नीचे, तो ये हमारा इधर कहीं आ जाएगा -2, ठीक है। ये वाला पॉइंट आ गया हमारा r, तो ये जो हमारा हो गया 0, माइनस का 2, अब इधर आया माइनस का 2, और नेक्स्ट पे जाना है 6 पे, तो हम लोग को जाना है 6, 0, तो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ करते हैं, इसको और इसको, और इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं। जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, नहीं थी, ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन बन गया पहले वाले का। इससे पहले हमने क्या किया होता है, अलजेब्रिक, तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 300, मतलब किसी क्रिकेट टीम का जो कोच है 3 बैट और 6 बॉल कितने में खरीदता है, 3900 में। और अब लिखा है लेटर सी बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड, मतलब इसी तरह के 3 और बॉल खरीदता है और बैट कितने में, 1300 में। तो इसको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिकली से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। और हम लोग प्राइस देखते हैं इसके, प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y, ठीक है, हमने ये मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 3x, मतलब 3 बैट खरीदा था और प्लस 6 बॉल, तो कितना आ जाएगा हमारा 3900, ये, तो ये बचेगा हमारा, इसमें से कॉमन निकाल दें 3, तो x प्लस 2y
और इधर क्या आ जाएगा 3900। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x + 2y = ये बाई में आ जाएगा तो कितना कट के जाएगा 1300। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इसका देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो अब ये आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो x + 2y = 1300। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोले, एक ही बैट खरीदता है और 2 बॉल खरीदता है, वो भी 1300 में। तो ये जो दोनों इक्वेशन है क्या है, सेम ही हो गया। ये हमने अलजेब्रिक निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ज्योमेट्रिक निकालना है। एक काम लोग करेंगे, दूसरा हमें अपने आप मिल जाएगा। तो हम लोग लेते हैं लेट एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं वैल्यू। तो 100 - +2y = 1300। तो 2y = इसको 100 को इधर लेके गए तो 1200 आ जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y = क्या जाएगा 2/2। तो ये आ जाएगा हमारा 600। तो हमारा पहला पॉइंट क्या गया 100 और एक पॉइंट क्या गया 600। एक पॉइंट मिला हमें एक और पॉइंट निकालना है। तो हम लोग लेते हैं सेकेंड पॉइंट। लेट y = हमने क्या कर लिया, हमने y को 500 लेट कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है x + 2y = 1300। तो x + 2 × y की जगह पे 500 = 1300। तो ये क्या जगह x + 1 x + 100 = 1300। तो x = 1300 - 100। तो x कितना आ जाएगा हमारा 300। तो हमारा जो 2 पॉइंट आया है वो कितना आया है, एक आया है हमारा 500 और एक आया है 300। अब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा पहला इक्वेशन था x आया था 100 और y आया था 600। तो हमें x पे क्या चलना है, पहले 100 x पे चलना है हमें 300। तो ले लिया हमने x 300 और y पे चलना है हमें 100। इसको हमने मान लिया ये 100 है, ये 200 300 400 600 500। तो x पे हमें क्या मांगा है 100 और y पे कितना हमें 600। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा 6। ये आ जाएगा हमारा 100 और ये कम आ जाएगा 600। और सेकेंड इक्वेशन क्या आया था 300 और 500। तो 1 2 3 यानी यहाँ पे चलना और ये इसके नीचे एक यहाँ पे 300, 500। ये हमारा इक्वेशन आ गया, ये P आ गया, ये Q आ गया। अब हमें इन दोनों को ड्रा कर देना है। यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारा वो लिख देंगे। तो x + y 2y = 1300। ये हमारा हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, मतलब सेम है जो इसके पहले किया था उसी तरह से। तो 1 kg एप्पल्स एंड ग्रेप्स ऑन अ डे वेयर फाउंड बी ₹160 आफ्टर अ मंथ ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 kg of apple and 2 kg of grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो हम लोग लिखेंगे let the price of 1 kg apple is x रुपीज़ और सेकेंड आ जाएगा हमारा let the price of 1 kg grapes is equals to y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सिचुएशन तो 2x, हम कितने के जी ग्रेप्स खरीद रहे थे, कितने के जी एप्पल्स खरीद रहे हैं 2 kg एप्पल्स खरीद रहे हैं। और ग्रेप्स कितने के जी खरीद रहे हैं हम लोग 1 kg। तो 2x + y = 160 आ जाएगा। ये हमारा पहला जो इक्वेशन आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड इक्वेशन भी आ जाएगा। तो हमें सेकंड में कितना खरीदे हैं 4 kg एप्पल, तो 4x और यानी कि 2 kg ऑफ एप्पल 2 kg ग्रेप्स, तो आ जाएगा 2y। कितना पे कर रहे हैं 300 पे कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 और 4 है तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा y। तो ये जो 2 है इधर जाएगा तो ये डिवाइड होकर 150 आ जाएगा। तो 2x + y = 150। ये बचेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। और ये ग्राफ मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप लोग इसे ड्रॉ करें और मुझे बताएं। अगर आप लोग को नहीं आता है तो मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूँगी और इसके जो भी आंसर आते हैं सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और आपको अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है, ज़रा से भी पसंद आता है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।